हाँ बेटा, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं, ये मानते हुए कि कैपिटल फिक्स है। तो कैपिटल जब फिक्स होती है तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का तरीका क्या है? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल, ऐसे क्या निकलेगी? ओपनिंग कैपिटल। अब यहां पर हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 4 लाख 3 लाख, ठीक है। अब हमें यहां पर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 4 लाख 3 लाख। तो देखो यहां पर ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल कौन सी है? एक ही ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है 40,000, बी की ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है 20,000। एडिशनल कैपिटल, ए की एडिशनल कैपिटल है 50,000, बी की एडिशनल कैपिटल है 40,000। तो ऐसे ओपनिंग कैपिटल आई 3,90,000, यहां ओपनिंग कैपिटल आई 2,80,000। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। सबसे पहले ए के लिए, भाई 1/4/19 को साल शुरू हुआ, 31/3/20 को साल खत्म हुआ। यहां पर ओपनिंग कैपिटल हमें गिवन है 3,90,000। फिर ए ने बीच में 1 जुलाई को एडिशनल कैपिटल लगाई। एडिशनल कैपिटल से पैसा बढ़ जाएगा, कितनी? 50,000। फिर ए ने 1 अक्टूबर को ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल करी, उससे पैसा कम होगा, कितनी? 40,000। तो 390 से शुरुआत की, यहां 50,000 बढ़ गए, तो कैपिटल हो गई 440, यहां 40,000 कम हो गई, तो कैपिटल हो गई 4 लाख। तो इंटरेस्ट हम यहां से यहां तक निकालेंगे, यहां से यहां तक और यहां से यहां। तो देखो जरा, 3,90,000 पे 6% कितने महीने? 3 महीने के लिए। फिर 4,40,000 पे 6% कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। फिर 4 लाख पे 6% कितने महीने के लिए? 6 महीने। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के लिए अगर कैपिटल फिक्स है। इस तरीके से हमने कैलकुलेट की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के लिए अगर कैपिटल फिक्स है। दूसरी तरफ अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, तो उस केस में सॉरी, पहले बी का तो कर लें, पहले बी का करते हैं। सेम यही बात बी के लिए। भाई हमने 1/4/19 को शुरुआत की, तो बी की ओपनिंग कैपिटल थी 280। फिर बी ने 1/8 को एडिशनल कैपिटल लगाई, 1/8 तो एडिशनल कैपिटल लगाई 40,000। तो बी की कैपिटल हो गई कितनी? 320। फिर बी ने 1 जनवरी को ड्राइंग करी आउट ऑफ कैपिटल, ये माइनस होगा 20,000। यहां कितने पैसे बचे? 3 लाख। तो इंटरेस्ट यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां। तो इंटरेस्ट कैसे कैसे निकलेगा?
2,80,000 पर 6%, 4 अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने के लिए। फिर 3,20,000 पर 6%, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने के लिए। फिर 3 लाख रुपए पर 6% 3 महीने के लिए। तो ये था केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कैपिटल फिक्स है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कैपिटल फिक्स है। अब आपको मैं यही सेम क्वेश्चन करके दिखाता हूं अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो आप लोग वीडियो पॉज करके ये वाला हिस्सा तो नोट कर सकते हैं। अब यहीं पर अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो क्या चेंज आएगा? देखो, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो क्या चेंज आएगा? अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो क्या चेंज आएगा? इफ कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, इफ कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, तो उस केस में हम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? भाई जो भी पार्टनर है, जो भी क्लोजिंग कैपिटल है, उसमें सब तरीके की ड्राइंग प्लस होंगी, चाहे वो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल हो, चाहे वो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट हो। एडिशनल कैपिटल लेस होगी और जो प्रॉफिट हम पार्टनर्स में बांट चुके हैं, जो प्रॉफिट हम पार्टनर्स में बांट चुके होंगे, वो प्रॉफिट भी लेस होगा। ऐसे यहां पर हमारा निकल कर आएगा ओपनिंग कैपिटल। अब जैसे यहां क्लोजिंग कैपिटल सेम बात, 4 लाख 3 लाख, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल वाली 40,000 20,000, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट वाली 20,000 और 30,000, एडिशनल कैपिटल 50,000 40,000, प्रॉफिट 1 लाख, रेशो 3:2, तो ये प्रॉफिट मैं 3:2 में बांट चुका हूंगा, यानी कि 60,000 और 40,000। तो इस तरीके से हमारी ओपनिंग कैपिटल कितनी आएगी? 3,50,000 और 2,70,000। अब सेम वही तरीका, भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकाल रहे हैं अगर ए के लिए, तो ये साल 1/4/19 से शुरू, इस दिन ओपनिंग कैपिटल कितनी है हमारी? 350। फिर ए ने 1 जुलाई को एडिशनल कैपिटल लगाई, कितनी? 50,000। फिर सेम ए ने ड्राइंग करी आउट ऑफ कैपिटल 1 अक्टूबर को, कितनी? 40,000। तो 350 थे, 50,000 रुपए लगाए, यहां कैपिटल हो गई 4 लाख, 4 लाख थे, 40,000 रुपए विड्रॉ करें, यहां कैपिटल हो गई 360। तो हमें यहां से यहां तक इंटरेस्ट निकालना है, यहां से यहां तक इंटरेस्ट निकालना है और यहां से यहां तक इंटरेस्ट निकालना है।
सेम तरीका, बस ओपनिंग कैपिटल निकालने में चेंज होगा। 3,50,000 का 6% 3 महीने के लिए, 4 लाख का 6% फिर 3 महीने के लिए, 3,60,000 का 6% 6 महीने के लिए। ऐसे ही सेम बी के लिए निकालेंगे। फॉर बी एक 4,19, ओपनिंग कैपिटल बी की है आपकी बार 270, फिर बी ने 1,8 को एडिशनल कैपिटल लगाई, बी ने 1 लाख को एडिशनल कैपिटल लगाई, कितनी 40,000। फिर बी ने 1 जनवरी को ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल करी, कितनी 20,000। तो 270 से शुरू करा, 4 लाख लगाए, ये बन गए 3,10,000। 3,10,000 में से 20,000 गए, ये बचे 2,90,000। सेम इंटरेस्ट यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से साल के आखिरी दिन तक, साल के आखिरी दिन तक। तो 270 पे 6% 4 महीने के लिए, 3,10,000 पे 6% 5 महीने के लिए, 2,90,000 पे 6% 3 महीने के लिए। तो बेटा ये जो है हमने 2 तरीके से सेम क्वेश्चन को करा। एक बार हमने इस क्वेश्चन को करा अगर कैपिटल हमारी फिक्स है, और एक बार हमने इस क्वेश्चन को करा अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालकर दिखाया। कोई डाउट हो तो मैं लिंक में अपना फोन नंबर भी आप लोगों को दूंगा, आप मुझे फोन कर सकते हैं या आप लोगों मुझे मैसेज कर सकते हैं, वो मैं क्लियर करूंगा। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और बेटर क्वेश्चन कराता हूं, एक बेटर कॉन्सेप्ट बताता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर ही। अब जैसे मैं आपको अगला क्वेश्चन कराने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं भाई। जनरली अगला क्वेश्चन बनाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। तो जनरली जैसे लेट्स से एक एग्जांपल के तौर पे ये बैलेंस शीट है, तो नॉर्मली आप लोग कैसे लिखते हो इसमें, ओपनिंग कैपिटल जो आप नेट प्रॉफिट कमाते हो वो इसमें जोड़ते हो और ड्राइंग इसमें से लेस करते हो। तो ऐसे बाहर आपकी आती है क्लोजिंग कैपिटल। तो इसी बेस पर हमने एक फॉर्मूला बनाया। जब हम यहां से वापस इस पे जा रहे थे तो हमने फॉर्मूला बनाया क्लोजिंग कैपिटल, इसमें ड्राइंग पहले माइनस हुई थी, अब हम वापस जा रहे हैं तो हमने प्लस करी। पहले प्रॉफिट प्लस हुआ था, अब हम वापस जा रहे हैं तो हमने माइनस किया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्लोजिंग कैपिटल से क्या सीखी थी, ओपनिंग कैपिटल निकालनी सीखी थी। तो अब आपको ये तो क्लियर होगा कि जब हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग पे जाते हैं तो प्रॉफिट माइनस क्यों होता है, क्योंकि वो पहले प्लस था और हम वापस जा रहे हैं इसलिए माइनस किया। भाई ड्राइंग प्लस क्यों होती है, क्योंकि वो पहले माइनस थी, वापस जा रहे हैं तो हमने प्लस की। लेकिन बेटा अब इसको दूसरा पहलू देखो, अगर सपोज करो किसी बैलेंस शीट में हम लोगों ने ओपनिंग कैपिटल
में ड्राइंग यहां माइनस करने की जगह अपोजिट साइड यानी एसिड्स में दिखा दी। ड्राइंग हमने माइनस करने की जगह एसिड्स में दिखा दी, तो इसका मतलब है हमने ड्राइंग पहले माइनस नहीं करी थी। और इसी तरीके से हमने प्रॉफिट यहां प्लस करने की जगह उसे अलग से दिखा दिया रिजर्व के रूप में या प्रॉफिट लॉस बैलेंस के रूप में। तो जब हमने ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल निकाली, तो जब हमने ड्राइंग माइनस ही नहीं करी थी तो हम एड बैक भी नहीं करेंगे। और इसी तरीके से जब हमने प्रॉफिट पहले ऐड नहीं करा था तो अब माइनस भी नहीं करेंगे। तो इस केस में हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। देखो क्या, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना, इसे नोट करना। तो क्या है इंपॉर्टेंट नोट? इंपॉर्टेंट नोट, सबसे पहला, अगर ड्राइंग को हमने एसिड्स साइड में दिखा रखा है, तब ओपनिंग कैपिटल निकालते टाइम, कैलकुलेट करते टाइम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते टाइम ड्राइंग वापस प्लस नहीं होगी। ऐड नहीं होगी। और इसी तरीके से दूसरी बात, अगर प्रॉफिट को हमने बैलेंस शीट में अलग से जर्नल रिजर्व या P&L बैलेंस के नाम से दिखा रखा है, तब ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते टाइम प्रॉफिट माइनस नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन बनाता हूं, और ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर। सुनो बेटा, जैसे क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज बैलेंस शीट ऑफ A, B एंड C ऑन 31 मार्च 2020। यह हमें बैलेंस शीट की बिना कैपिटल दे दी हमें A, B, C की 50, 40, 30। इसके अलावा हमें जर्नल रिजर्व बता दिया 20,000। इसके बाद यहां पर ड्राइंग दे रखी है A की 10,000,
बी की 4000 और हमें एसिड्स दे दिए अदर एसिड्स, 1,26,000। अच्छा, ए और बी सी का जो हम रेशो मान रहे हैं प्रॉफिट, वो 3:1 मान रहे हैं। नीचे क्वेश्चन में लिखा है ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्न ₹50,000, कॉमा out of which ₹20,000 ट्रांसफर टू रिजर्व। फिर ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रॉ ₹10,000। अब क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट वीडियो बना रहा हूं मैं, क्लास में दे दूंगा। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रॉ ₹10,000, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। अब जैसे यहां पर मैंने कहीं नहीं बताया ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है या आउट ऑफ प्रॉफिट, तो हम मानेंगे यहां पर ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, मैंने कहीं नहीं बताया कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग, तो हम मानेंगे कैपिटल फ्लक्चुएटिंग। तो देखो अब यहां पर, क्योंकि ये बैलेंस शीट में गिवन है कैपिटल साल के आखिरी दिन, तो हम ये मानेंगे ये क्लोजिंग कैपिटल है। तो हमें इसमें सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैसे? क्लोजिंग कैपिटल, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल दे ही नहीं रखी, तो ऐड होगी ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट वाली और लेस होगा प्रॉफिट। अब इनकी जो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है वो है 50,000, 40,000 और 30,000। ड्राइंग क्वेश्चन ने साफ बताया 10-10 हजार है, 10-10 हजार है। लेकिन बेटा ध्यान से सुनो, यहां एक गलती है, ए के पूरे 10,000 ड्राइंग में एसेट्स में अलग से दिखाए हैं, तो ये एड बैक नहीं होंगे। मैंने अभी नोट दिखाया था, समझाया था। बी की 10,000 ड्राइंग में से 4,000 की ड्राइंग इन्होंने एसेट्स में दिखाई है, यानी कि 4,000 ड्राइंग का हमें कुछ नहीं करना, केवल 6,000 ड्राइंग एड बैक होगी। और सी की कोई ड्राइंग इन्होंने एसेट्स में नहीं दिखाई, तो सी के पूरे 10,000 ड्राइंग वापस एड बैक होगी। सेम, अब ये जो हमने 50,000 का प्रॉफिट कमाया, इसमें से 20 तो हमने रिजर्व में दिखा दिया, तो हमने पार्टनर्स में केवल कितना प्रॉफिट बांटा होगा? 30,000, वो भी किस रेशियो में? 3:1 में। तो केवल यहां पर 30,000 रुपए 3:1 के रेशियो में, 30,000 रुपए 3:1 के रेशियो में पार्टनर्स में आएंगे। तो इस तरीके से ए की ओपनिंग कैपिटल बनी 35,000, बी की ओपनिंग कैपिटल बनी 36,000 और सी की ओपनिंग कैपिटल बनी 35,000। अब क्योंकि बीच में ना तो कोई ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है और ना ही कोई एडिशनल कैपिटल है, तो हम डायरेक्ट इंटरेस्ट निकाल देंगे। अब 35,000 पे 6%, 35,000 पे 6% पूरे 12 महीने के लिए,
36,000 पे 6% पूरे 12 महीने के लिए, और 35,000 पे 6% पूरे 12 महीने। तो ये था बेटा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा, नहीं तो आप लोग मुझे फोन कर सकते हैं। अच्छा, अब अगली क्लास में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा पूरा कॉम्प्रेहेंसिव कंप्लीट क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। इतने हिस्सा जितना मैंने अभी तक आज तक पढ़ाया उसे रिवाइज करना, क्योंकि कॉम्प्रेहेंसिव क्वेश्चन में जितना मैंने अब तक पढ़ाया उसका सबका यूज होगा। चलो अगली क्लास में मिलते हैं।